Today, we are going to talk about some important conditional sentences in English. Dear students, you must know how to use these conditional sentences in spoken English because somehow while talking, while communicating, you use it. Like यदि आप वहाँ गए होते तो आप उससे मिले होते. यदि आपने 2 रन और बना दिए होते तो हमारी टीम जीत गई होती, लेकिन हमारी टीम हार गई क्योंकि आप 2 रन नहीं बना पाए. If you had scored, if you had made 2 more runs, our team would have won. But you did not make 2 more runs, and that's why we lost the match. You know what? आपको इन कंडीशनल सेंटेंस की अगर समझ है स्टूडेंट्स, you can somehow make your language effective, and that is why today we are going to practice some important conditional sentences in English, and I insist you all to be focused and attentive and try to speak with me. So चलिए शुरू करते हैं. The first conditional sentence that we have is if subject were. With all subjects we have to use were, whether it is singular or plural. With all we have to use were, then object, and the next we have to use would plus V1 plus object. This is the first conditional sentence that we have right now, dear students. इसका मतलब होता है होता तो करता. अब ये होता तो करता क्या है, इस चीज को पहले आप ऐसे प्रैक्टिकली समझे. यदि आप कुछ होते तो आप कुछ करते हैं. जैसे आपने कहा यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा नहीं करता. यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं पाकिस्तान को कभी माफ नहीं करता. यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं वहां नहीं जाता. तो इस तरीके से आप जो है क्या बोल रहे हैं कि यदि मैं होता तो ऐसा नहीं करता या ऐसा करता. आप हैं क्या, पहले तो ये बताइए. आप नहीं हैं. आप होते तो आप ऐसा करते या नहीं करते. अगर ये सस्ता होता तो मैं खरीदता. सस्ता है क्या, नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर ऐसी होती तो ऐसा हो जाता, उसके लिए आप इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं. और ये समझ अगर हम लोगों को है ना, आई थिंक वी कैन रेक्टिफाई आवर लैंग्वेज एंड वी कैन रिमूव समहाउ सो मेनी मिस्टेक्स व्हाइल टॉकिंग. क्योंकि आज हम लोग पास्ट टेंस को भी समझ लेते हैं, फ्यूचर टेंस को भी समझ लेते हैं, प्रेजेंट टेंस को भी समझ लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक दिस काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस दैट डोंट एग्जिस्ट, you know what, so we somehow fail. And that is why this is very important that we should know how to use them in spoken English. And today we are just talking about these things. यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो आप क्या बनाओगे बताइए. यहां पर दूसरा कंडीशनल सेंटेंस, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं. यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो आप इंग्लिश में लिखेंगे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. ठीक है. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई वुड नॉट डू सो. मैंने ऐसा नहीं किया होता. यू गॉट इट. यदि, अब एक चीज आप नोटिस करो सर, आई के साथ तो वॉज लगते हैं, वर क्यों लगा रहे हो. यही है हाइपोथेटिकल सिचुएशन. इस बात को विशेष ध्यान रखना है. ये एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स. यहां पर सारे सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई सा भी हो. मैंने आप शुरू में बताया था. इसमें याद रखना सबके साथ आपको वर लगाना है. आपने कहा यदि वह यहां होती, इफ शी वर हियर. यहां है क्या, नहीं है. वो होती तो, यदि वो यहां होती तो वो हमारी मदद करती. She would help us. She would help us. यदि ये सस्ता होता तो मैं इसे जरूर खरीदता. If these were cheap, if these were cheap, I would surely buy it. I would surely buy it. निश्चित ही मैं इसे खरीदता. Getting? तो अब आप देखो 1 2 3 ये तीनों सिचुएशंस आपकी किस तरीके से वर्क कर रही है ना. एक आपका वर वाली सिचुएशन होगी. दूसरा आप देखना थोड़ा सा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड. अब जहां आपने वर लगाया वहां हमने हेड लगाया, प्लस ऑब्जेक्ट. इसके बाद अगले में भी आपको वुड लगाना है. अब दोनों में अंतर देखो क्या है. इसमें कोई चीज पास होती या पास होता तो आप कुछ करते हैं. ध्यान दीजिएगा. यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता. ऊपर वाले में बनेगा इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पीपल. आई वुड ट्रीट पीपल. और यदि मेरे पास
पैसे होते तो मैं ये खरीदता ना भाई, मेरे पास पैसे ही नहीं है. इफ आई हैड मनी आई वुड बाय इट. आई वुड बाय इट. इफ आई हैड मनी आई वुड बाय इट. यदि मेरे पास पैसे होते मैं खरीदता. यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जाता. इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर. यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको कॉल करता. क्या कहोगे? इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू. लेट्स मेक सम सेंटेंसेस एवरीवन. इसमें अगर आपके पास कोई चीज होती, यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जरूर जाता. आई वुड श्योरली गो देयर. आई वुड श्योरली गो देयर. अगर आप यहां आते तो आप मुझसे जरूर मिलते. सॉरी, माय मिस्टेक. यदि आपके पास पैसे होते तो आप ये खरीदते. इफ यू हैड मनी आई वुड बाय इट. निश्चित ही खरीदते हैं. आई वुड श्योरली बाय इट. यू नो. यदि रोहन के पास समय होता, इफ रोहन हैड टाइम, यदि रोहन के पास नॉलेज होता तो फेल नहीं होता. इफ रोहन हैड नॉलेज वो फेल नहीं होता. ही वुड नॉट फेल. ठीक है. इफ रोहन हैड नॉलेज ही वुड नॉट फेल. वो फेल नहीं होता. कुछ आ रहा समझ में नहीं आ रहा है. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. ठीक है. ऐसे तीसरा कंडीशनल देखो जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है. एवरीबडी हैज टू स्पीक. कम ऑन. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस एक आप हैड यहां पर लिखो प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगला आपका वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये नई चीज क्या है? यहां भी हेड है, यहां है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट है तो ये टू हैव वाला है, लेकिन यहां V3 है. ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और अगले में आपको वुड हैव का उपयोग किया गया है. ठीक है. अब आप देखो यहां पर ध्यान देना सारे स्टूडेंट. मैंने कहा इफ रोहन हैड गॉन देयर. अगर रोहन वहां गया होता, ही वुड हैव मेट देम. तो वो उनसे मिला होता. अगर रोहित शर्मा ने 2 रन और बना दिए होते तो एमआई जीत गई होती. इफ रोहित शर्मा हैड scored 2 more runs, MI would have won the match. Let me know, क्या MI मैच जीती? नहीं जीती. लेकिन अगर रोहित शर्मा ने 2 रन और बना दिए होते तो MI मैच जीत गई होती. If Rohit Sharma had made 2 more runs, MI would have won the match. But MI lost the match because Rohit Sharma could not make 2 more runs. You know. So आप एक चीज पर ध्यान दें कि तीनों कंडीशनल सेंटेंस दे आर यूज्ड वेरी मच व्हाइल टॉकिंग. बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इनका यूज है. इसके अलावा आप और भी कंडीशनल सेंटेंस बनाते हो, बना सकते हो, लेकिन वो जोड़ने वाला कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं. लेकिन ये थोड़े सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. पहला, यदि आप कुछ होते. दूसरा, यदि आपके पास कुछ होता. तीसरा, यदि आपने कुछ किया होता. You got it? तो यदि आप कुछ होते, यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता. यदि आपके पास कुछ होता तो आप कुछ करते. यदि मेरे पास पानी होता तो मैं पीता ना. मेरे पास पानी नहीं था. किसी ने आपसे पूछा आपने पानी क्यों नहीं पिया? Why didn't you drink water? तो आपने कहा भैया यदि मेरे पास पानी होता तो मैं पानी पीता ना. If I had water, I would drink water. You know? और यहां पर यदि आपने कुछ किया होता तो कुछ हो गया होता. That is the डिफरेंट सिचुएशन. तो यहां पर 1 2 3 अलग अलग सिचुएशन है. तीनों के अपने अलग अलग मायने हैं. तीनों के अपने अलग अलग यूजेस हैं. एंड समहाउ वी शुड नो दिस थिंग्स. मैं आपसे बैक टू बैक सेंटेंसेस पूछ रहा हूं. इन तीनों पर बेस्ट कम से कम आपसे पूछूंगा 10 से 15 सेंटेंसेस, और इन तीनों सिचुएशन के बेसिस पर आपको मेरे साथ बोलना है. चलिए, मैंने कहा सबसे पहले यदि वो आपका दोस्त होता ना, अगर वो आपका सच्चा दोस्त होता ना तो आपकी मदद करता. If he were your real friend, he would surely help you. But he is not your real friend, okay? He is behaving like a real friend, but he is not actually. If he were your true friend, he would surely help you. यदि वो इंदौर में होता तो वो आपको गाइड करता ना. वो इंदौर में है ही नहीं. If he were in Indore, he would guide you, but he is not in Indore. You got it? यदि वो एक टीचर होता तो वो पढ़ाता ना, बट वो तो एक डॉक्टर है.
If he were a teacher, he would teach, but he is actually a doctor. यदि वह एक स्टूडेंट होता तो वो आपकी मदद करता. If he were a student, he would help you. You know what? अगर वो एक लैंग्वेज लर्नर होता तो वो आपके सामने इंग्लिश में बात करता. If he were a language learner, he would talk to you in English before you. Or you can say he would talk to you, he would talk in English before you. But he did not talk to in English. यदि ये मेरा होता, if this were mine, तो मैं आपको दे देता. I would give you, but ये मेरा नहीं है, but this is not mine. यदि ये मेरी प्रॉपर्टी होती तो मैं आपको बेच देता, भैया ये मेरी नहीं है. If this were my property, I would sell you. But this is not my property. This is my father's property. And he does not want to sell it. और वो इसे बेचना नहीं चाहता. If this were my property, I would surely give you. But this is not my property. तो यदि ये होता कुछ भी, so this is all about. Second that we have, point to be noted. Second that we have, यदि आपके पास कुछ होता, ध्यान देना थोड़ा. यदि मेरे पास टाइम होता, इफ आई हैड टाइम, यदि मेरे पास नॉलेज होता, इफ आई हैड नॉलेज, यदि मेरे पास स्किल्स होती, इफ आई हैड स्किल्स, यदि मेरे पास पैसे होता, इफ आई हैड मनी, यदि रोहन के पास सब कुछ होता, इफ रोहन हैड एवरीथिंग. यदि रोहन के पास सब कुछ होता तो वो जॉब क्यों करता? इफ रोहन हैड एवरीथिंग, व्हाई ही वुड डू जॉब? व्हाई वुड ही डू जॉब? वो जॉब क्यों करता? ही इज डूइंग जॉब बिकॉज ही इज नथिंग. यदि उसके पास कार होती तो वो यहां जरूर आता. If he had car, he would surely come. यदि उसके पास पैसे होते तो वो जरूर नई कार खरीदता. If he had money, he would surely buy a new car. यदि आपके पास पैसे होते तो आप निश्चित ही नई कार खरीदते. If you had money, you would surely buy a new car. यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको गाइड करता. If I had time, I would guide you. यदि रोहन के पास कार होती तो रोहन आपकी मदद करता. If रोहन had car, he would help you. बेसिकली आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कोई चीज पास होती तो हैड और वुड, कोई आप होते तो वर और वुड. अभी वुड हैव पर नहीं आया, वुड हैव इज डिफरेंट. ओके, तो वुड कब लगाना है? जब कोई चीज पास होती तो आप कुछ करते हैं. यू गॉट इट? जैसे आपने कहा मेरे पास समय होता तो मैं आपको कॉल करता, मेरे पास समय नहीं था. इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू, बट आई हैड नो टाइम. यहां पर यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता. इफ आई वर डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पीपल. एंड तीसरा जो है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिले होते. इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम. यदि आप टाइम पर आ गए होते तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता. एक स्टूडेंट क्लास में आता है, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. सो आई से वन थिंग टू हिम, इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, बट यू केम लेट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट. If you had come on time, अगर आप समय पर आ गए होते, you would have understood this topic, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता. अगर आपने इस कोर्स को 1 महीने पहले ज्वाइन कर लिया होता, तो आप इंग्लिश सीख गए होते. If you had joined this course 2 months ago, you would have learned English so far. You got it? If you had joined this course 2 months ago, try to use it practically. Just speak like a pro. You know what? Until and unless you use these things in your spoken English, things will not work, dear students. And that's why it's extremely important to use these conditional sentences while talking, while communicating. You know what? सो कम ऑन, एक बार सबको जो है शानदार जानदार तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है. 2-2 3-3 सेंटेंसेस कमेंट में लिखो फटाफट सब लोग, है ना, कि 2 सेंटेंस इसके लिखो, 2 इसके लिखो, 2 इसके लिखो. देखो बनाकर, क्योंकि मैंने देखा है, नोटिस किया है कि अभी आप सेशन अटेंड करते हो आपको समझ में आता है, बट व्हेन इट कम्स टू यूज दिस थिंग्स प्रैक्टिकली, व्हेन इट कम्स टू टॉक विद समवन इन इंग्लिश प्रैक्टिकली, देन वी स्टार्ट थिंकिंग व्हाट वाज द रूल, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, व्हाट वाज द पैटर्न. So we fail over there, and then that is why I insist you कि इसको सीखने से काम नहीं चलेगा, इसको समझने से काम नहीं चलेगा. You guys have to use it practically, because until and unless you use these things practically, it will not work. Yes.